इंडिया का बेवरेज मार्केट ग्रो और चेंज हो रहा है। इंडियंस अब हेल्थियर ड्रिंक्स प्रेफर कर रहे हैं। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में वरुण बेवरेज जैसे कंपनी पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। 2025 के फर्स्ट हाफ में वरुण बेवरेजेस के टोटल ड्रिंक परचेजेस में से 55% ड्रिंक्स लो शुगर या शुगर फ्री थे। 5 साल पहले ये नंबर 30% था। कंपनी ने रिसेंटली कैलेंडर ईयर 25 के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इंटरेस्टिंगली कंपनी एक्सपेंशंस के लिए अफ्रीकन मार्केट्स चूज कर रही है। वरुण बेवरेजेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था? कंपनी अफ्रीकन मार्केट्स क्यों एक्सप्लोर करना चाहती है? अफ्रीकन मार्केट्स में कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम वरुण बेवरेजेस के फाइनेंसेस एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम कंपनी के अफ्रीकन एक्सपेंशन प्लान को एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम अफ्रीकन मार्केट में एंट्री से रिलेटेड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस के फाइनेंशियल्स। देखो दोस्तों, वरुण बेवरेजेस अपने फाइनेंशियल्स अप्रैल टू मार्च पीरियड के लिए रिपोर्ट नहीं करता। कंपनी अपने फाइनेंशियल्स जनवरी टू दिसंबर पीरियड के लिए रिपोर्ट करती है। इस हिसाब से अप्रैल टू जून क्वार्टर कंपनी के रिपोर्टिंग ईयर का सेकंड क्वार्टर है। मतलब 2025 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 7017 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये 2.5% का ईयर ऑन ईयर डिक्रीज था। कंपनी का ग्लोबल कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम भी 3% गिर गया और 389.7 मिलियन केसेस तक पहुंचा। इंडियन सेल्स वॉल्यूम तो 7.1% गिर गए। लेकिन रेवेन्यू और सेल्स वॉल्यूम कम होने के बावजूद कंपनी का EBITDA 0.4% बढ़ा और 1998 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 82 बेसिस पॉइंट से बढ़ा और 28.5% तक पहुंचा। ये कंपनी के हिस्ट्री में हाईएस्ट सेकंड क्वार्टर EBITDA मार्जिन था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा और 1325 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। तो अगर कंपनी के सेल्स वॉल्यूम्स कम हुए, फिर भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कैसे हुआ? चलिए समझते हैं। 2025 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने टोटल 702 मिलियन केसेस बेवरेजेस सेल किए। इसमें से जीरो शुगर और नो शुगर बेवरेजेस के 386.1 मिलियन केसेस थे। ये 386.1 मिलियन केसेस कंपनी के टोटल सेल्स वॉल्यूम का 55% है। मतलब इस सेगमेंट ने कंपनी के टोटल वॉल्यूम का हाफ से भी ज्यादा कैप्चर कर लिया। इस सेगमेंट के सेल्स का कंपनी के टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। 2023 में लो शुगर एंड नो शुगर ड्रिंक्स ने कंपनी के टोटल सेल में 40.2% कंट्रीब्यूट किया था और 2024 में 44.4%। वरुण बेवरेजेस के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कंपनी के ग्रोइंग नो शुगर पोर्टफोलियो पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर्स ने इस ट्रेंड को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है और कंपनी इस ट्रेंड में अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है। कंपनी के नो शुगर पोर्टफोलियो में 7 अप, पेप्सी ब्लैक और गेटरेड ब्रांड्स आते हैं। तो वरुण बेवरेजेस ने इंडिया के डेवलपिंग बेवरेजेस मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश तो कर लिया है। इंडिया में पेप्सी और कोका कोला का क्लासिक राइवलरी भी है ही। अब कैंपा कोला के साथ रिलायंस भी इस वॉर में एंटर कर चुका है। हमने रिसेंटली रिलायंस और कैंपा कोला के ऑपरेशंस और चैलेंजेस को भी एक डिटेल वीडियो में कवर किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। कंपनी अब एक और नए मार्केट में एक्सपेंशन प्लान कर रही है, अफ्रीका। चलिए अब कंपनी के अफ्रीकन मार्केट में एक्सपेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। वरुण बेवरेजेस ने अफ्रीकन मार्केट्स में एंटर करने का डिसीजन 2007 में ही ले लिया था, जब बाकी इंडियन बॉटलिंग कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट्स में ही ऑपरेट कर रहे थे। 2007 में वरुण बेवरेजेस ने मोजाम्बिक में पेप्सिको का फ्रेंचाइज एक्वायर किया था। आज कंपनी के ऑपरेशंस अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स में एक्सपैंड कर चुके हैं, जैसे मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये एक्सपेंशन सक्सेसफुल भी रहे। कंपनी के नंबर्स इस बात का प्रूफ है। जहां इंडियन वॉल्यूम 7.1% गिर गए, इंटरनेशनल वॉल्यूम्स 15.1% बढ़ गए। साउथ अफ्रीका का 16% का ग्रोथ हाईएस्ट था। कंपनी का इंटरनेशनल EBITDA भी ईयर ऑन ईयर 45% बढ़ा। कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी के इंटरनेशनल ग्रोथ पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के अलावा बाकी सारे ज्योग्राफीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका और मोरक्को पर्टिकुलरली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कंपनी अफ्रीका में इंडियन ऑपरेशंस रिपीट नहीं कर रही है। वरुण बेवरेजेस अफ्रीका के अलग अलग ज्योग्राफीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है। जैसे मोरक्को की बात करें तो कंपनी ने इस ज्योग्राफी में पेप्सिको के स्नैक ब्रांड चीटोस का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। मैनेजमेंट ने इस डाइवर्सिफिकेशन पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि चीटोस का प्रोडक्शन कंपनी का पोजीशन हाई पोटेंशियल स्नैक कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग करता है। चीटोस के मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कंपनी ने अपने बेवरेज पोर्टफोलियो का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इससे कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम भी डाइवर्सिफाई होगा। वरुण बेवरेजेस अफ्रीकन एक्सपेंशन बेट में डबल डाउन भी कर रहा है। कंपनी ने 2025 के सेकंड क्वार्टर में इंटरनेशनल टेरिटरीज में 450 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है। इन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंपनी ने कॉन्गो में एक पेट बॉटल प्रोडक्शन लाइन, साउथ अफ्रीका में एक कैन लाइन और मोरक्को में एक स्नैक लाइन ओपन किया है। लेकिन कंपनी अफ्रीका में कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के कारण कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रगल करता है। कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस,
इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट से कंपटीशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज और कंज्यूमर अवेयरनेस और परचेजिंग पावर में डिफरेंसेस से भी डील करना पड़ता है। कंपनी को करेंसी डिफरेंसेस से भी डील करना पड़ता है, लेकिन अभी तक कंपनी को मेजर प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े हैं। रवि जयपुरिया ने करेंसी डिफरेंस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग करेंसी और कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन अटेम्प्ट्स के कारण कंपनी को अफ्रीकन टेरिटरीज में इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट मिला है। कंपनी कंपटीशन से भी डील कर रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2 पेप्सिको बॉटलिंग फैसिलिटीज सेटअप हो रहे हैं, लेकिन इस रीजन में ऑलरेडी कोका कोला का अंगोलन बेस्ड बॉटलर है। मतलब वरुण बेवरेजेस को इस रीजन में डायरेक्ट कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, कंपनी अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स इश्यू फेस करती है। वरुण बेवरेजेस को इंडिया में रिलेटिवली डेवलप्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है। अफ्रीकन मार्केट्स में कंपनी को नए सप्लाई चेन्स बिल्ड करने पड़ते हैं। इसमें कंपनी का बहुत रिसोर्स स्पेंड हो जाता है। वरुण बेवरेजेस बॉक्सबर्ग में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी के पास एक लैंड पार्सल खरीदने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका के अप्रूवल का भी वेट कर रहा है। बेवरेजेस सेगमेंट से डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को अफ्रीकन मार्केट्स में एक स्पेसिफिक एडवांटेज भी देता है। अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स में कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर बहुत वैरी करता है। परचेजिंग पावर पे इकोनॉमिक साइकिल्स का भी इंपैक्ट पड़ता है। बेवरेजेस के साथ साथ स्नैक्स सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करके कंपनी अपने लिए मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करती है। इससे कंपनी साइक्लिकल डाउनटर्न से सेफ रह सकती है और वाइडर कंज्यूमर परचेजिंग पावर्स और प्रेफरेंसेस को सर्व कर सकती है। कंपनी अफ्रीकन मार्केट्स में फाइनेंशियली कमिट भी कर रही है। कंपनी का इंडियन बिजनेस डेट फ्री है। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने इंडियन बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पोजीशन और ऑपरेशंस के थ्रू एक कैश काउ क्रिएट कर लिया है। कंपनी अपने एक्सपेंशन के थ्रू सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंच ही नहीं रही, कंपनी इन रीजन्स में लोकली भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। जाम्बिया में वरुण बेवरेजेस ने ऑलरेडी 90% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, लेकिन कंपनी इस रीजन में अपना मार्केट शेयर 95% तक बढ़ाना चाहती है। रवि जयपुरिया ने कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने जाम्बिया, डीआरसी और साउथ अफ्रीका में अपना बैलेंस शीट स्ट्रेंथन किया है। उन्होंने जाम्बिया में स्टेक 90 से 95% तक बढ़ाने का प्लान कंफर्म भी किया है। अफ्रीकन मार्केट्स में एक्सपेंशन से वरुण बेवरेजेस को एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज भी मिला। इंडिया में अनसीजनल रेनफॉल के कारण कंपनी ने सेल्स वॉल्यूम में डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया, लेकिन अफ्रीकन मार्केट्स ने कंपनी के इस वीक सेल्स वॉल्यूम को काउंटरएक्ट किया। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स खासकर कि साउथ अफ्रीका में 16.1% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। मैनेजमेंट ने कंपनी के इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेज पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कंपनी ग्रोथ के लिए वेल पोजीशनड है। उन्होंने ये भी कहा कि लिटिल बिट वेदर ब्रेक विल डू एक्सट्रीमली वेल। कंपनी इंडियन स्लोडाउन के बारे में पैनिक भी नहीं कर रही है। वो इंडियन मार्केट्स में मार्केटिंग और एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन कर रही है। कंपनी ने लो शुगर एंड नो शुगर ड्रिंक्स के डिमांड को भी कैप्चर करने में फोकस किया। इसीलिए इंडियन मार्केट्स में वॉल्यूम डिक्लाइन के बावजूद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ। कंपनी इंडियन मार्केट्स में भी प्रयागराज, दमतल, बक्सर और मेघालय में 4 नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज कमीशन कर चुकी है। इन नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू कंपनी 10 न्यू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन्स, 6 न्यू जूस, डेयरी एंड अदर बेवरेज लाइन्स और 2 वाटर लाइन्स ऐड करने का प्लान कर रही है। इंटरेस्टिंगली, कंपनी करंटली 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है। मतलब कंपनी चाहे तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में ही बढ़ा सकती है। शायद नए फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करके कंपनी स्पेसिफिक रीजन्स के लोकल डिमांड को कैप्चर करना चाहती है। इन एरियाज में नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करके कंपनी इन एरियाज को बिना इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट के सर्व कर सकती है। कंपनी का अफ्रीकन एक्सपेंशन कंपनी के लिए काफी बड़ा मार्केट भी क्रिएट कर सकता है। अफ्रीका का नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट 2025 से 2033 तक 7.9% के ग्रोथ रेट से बढ़ के $209.1 बिलियन तक पहुंच सकता है। कंपनी इस ग्रोथ को कैप्चर करना चाहती है और कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी काफी हेल्दी रहा है। कंपनी ने 2007 में मोजाम्बिक में पेप्सिको का फ्रेंचाइज एक्वायर किया। तब से आज तक कंपनी ने जाम्बिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपना रीच एक्सपैंड किया है। अप्रैल टू जून क्वार्टर तक कंपनी ने 2025 का हाफ ईयर भी क्रॉस कर लिया है। हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 9.3% बढ़ा और 12,584 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का EBITDA 9.5% बढ़ा और 3,263 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 13.6% बढ़ा और 2,057 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। मतलब कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे है। जैसा मैंने बताया, 2025 के सेकंड क्वार्टर में इंडियन मार्केट्स में कंपनी ने रेवेन्यू और वॉल्यूम फॉल एक्सपीरियंस किया, लेकिन कंपनी के अफ्रीकन ऑपरेशंस ने इस फॉल को काउंटर किया और इंडियन मार्केट्स में रेवेन्यू और वॉल्यूम फॉल के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखा। मैनेजमेंट ने कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनी कंसिस्टेंटली 21% मार्जिन्स प्रोजेक्ट करती है और प्रोजेक्शन से बेटर परफॉर्म भी करती है। कंपनी के ऑपरेशंस अब फास्ट हो चुके हैं और अब वो कॉस्ट एफिशिएंसी टारगेट कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी का अफ्रीकन एक्सपेंशन ऐसे ही ग्रो करता रहेगा या ये कंपनी के लिए एक डेड वेट बन जाएगा?
अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।